तो आज आपका चैप्टर नंबर 4 जो है वो है बच्चों नाउन। नाउन, ठीक है। हाँ, आज मैं आपको नाउन पढ़ाने वाली हूँ। आपका चैप्टर नंबर 4 जो है वो नाउन है, ठीक है। वैसे तो बच्चों आप नाउन जो है फर्स्ट क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, है ना। आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस, ऑल क्वेश्चन नॉट कमिंग। आइडेंटिफाई करना था, वो नहीं आए। तो बच्चे कौन कौन से नहीं आए, सेंटेंस लिख के बता मुझे, कौन कौन से दिए थे मैंने, कौन से समझ नहीं आए आपको, क्या दिया था मुझे थोड़ा सा बताओ आप, कौन सा सेंटेंस नहीं आया। ये जो आइडेंटिफाई करने वाले बताए थे ना मैंने कि आइडेंटिफाई करो कि कौन सा टाइप है सेंटेंस का, तो आप मुझे लिख के बताओ कि मैम ये सेंटेंस में आइडेंटिफाई नहीं कर पाई। ठीक है तनुज, वेरी गुड बेटा। बुक्स नोटबुक्स हैं, बहुत अच्छी बात है। जिनके पास नहीं है उनको परचेज करनी है, ठीक है। हाँ जी, चलिए। तो आज मैं पढ़ा रही हूँ आपको नाउन। बेटा फर्स्ट क्लास से ही आप बच्चे लोग जो है नाउन पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना, फर्स्ट क्लास से ही पढ़ रहे हैं। और एक डेफिनेशन जो है आप सभी ने रटी हुई है, द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल इज कॉल्ड नाउन, है ना। यशवी, मेरी वॉइस नहीं आ रही है बेटा, थोड़ा नेटवर्क चेक करो आपका। अच्छा ये शुगर वाला नहीं आया। इट इज नॉट गुड टू ईट टू मच शुगर। अरे ज्यादा शुगर खाना अच्छी बात नहीं है। अरे तो एक स्टेटमेंट है कि एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, सिंपल जो है स्टेटमेंट है, जिसमें कहा गया है कि ज्यादा शुगर खाना अच्छी बात नहीं है। तो जो सिंपल जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं वो कौन से सेंटेंस होते हैं, कौन से होते हैं, असर्टिव होते हैं, है ना, वो असर्टिव सेंटेंस होते हैं बेटा। तो ये जो है इट इज नॉट गुड टू ईट टू मच शुगर, ज्यादा शुगर खाना अच्छी बात नहीं है, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। चलिए देखिए नाउन, और बता रहे हो, अब समझ में आ गया है, ठीक है। और जो दूसरा में पूछ लेना कौन सा था, नाउन पर आ गई हूं बेटा। चलिए तो आपने, हाँ मैं बात कर रही थी डेफिनेशन की, तो बेटा मैं समझाती हूँ मेरे तरीके से। अभी तक आपने जिस तरीके से पढ़ा है दैट्स ओके, बट अब मैं पढ़ा रही हूँ आपको नाउन। तो मैं बता देती हूँ बच्चों, इन द होल वर्ल्ड ऑल थिंग्स हैव अ नेम। इस पूरी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उनका कोई ना कोई क्या होता है, नेम होता है। और जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं, जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं वही क्या होते हैं बच्चों, नाउन होते हैं, ठीक है। आप किसी को यहाँ पर जितने भी, जैसे कि हिमांशु है, ललित है, निशु है, निशु लड़का है लड़की है, अच्छा लड़की है क्या हाँ, प्रियांशु है, लकी है, ऋषभ है, गौरव है, महेश है, दक्ष है, मोहित है, तनुज है, आप सब क्या है बेटा, बॉयज हैं, है ना। मैं आपको बॉय भी कह सकती हूँ भाई, मैं बॉय भी कह सकती हूँ, लेकिन आपका जो है एक पर्टिकुलर नेम भी है, जैसे किसी का नाम मोहित है, किसी का नाम ध्रुव है ना। तो ये जो नेमिंग वर्ड है यही क्या है बच्चों, ये भी नाउन वर्ड है और ये भी नाउन वर्ड है। जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं वो सब क्या है बच्चों, नाउन है बेटा। यहाँ हर चीज का कोई ना कोई नेम है। ये बोर्ड है, बोर्ड पर मैंने क्या यूज किया है, मार्कर यूज किया है, मार्कर का कलर कैसा है, ब्लैक है, ऊपर और भी कलर्स यूज किए गए हैं, पीछे जो है आपको दिखाई दे रहा है आपका डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, लाइट है ना, फैन है, कर्टेन है, विंडो किससे बनी हुई है, विंडो में ग्लास लगे हुए हैं, एल्युमिनियम की जो है फ्रेम लगी हुई है ना। ये जो वॉल पीछे दिखाई दे रही है, वॉल पर व्हाइट वॉश हो रखा है, प्लस इसको बनाने में ब्रिक्स का, कंक्रीट का जो है यूज हुआ है, सीमेंट का यूज हुआ है, हर चीज का कोई ना कोई नेम है। आप अपने आसपास जहां पे आप बैठे हो वहीं पे देखो, हर एक चीज का कोई ना कोई नेम है। क्या कोई ऐसी चीज है जिसका कोई नेम ना हो, है ऐसी कोई चीज नहीं, हर चीज का नेम है। अगर आप अभी ऐसे करते हो
छी, तो उसको क्या बोलोगे कि स्नीजिंग हो रही है मेरे को, छींके आ रही है, उसका भी क्या है, नेम है। आपका मुस्कुराना, आपका हंसना, है ना, सब क्या है बच्चों, जो नेम दिए गए हैं, ये नेमिंग वर्ड क्या है बच्चों, ये नेमिंग वर्ड क्या है, नाउन है। ठीक है, तो जो डेफिनेशन आपने लर्न कर रखी है वो तो जैसे है ही थी, है ना, और एक डेफिनेशन मैं राइट करा देती हूं। डेफिनेशन, firstly mention the definition. A noun is a word, a noun is a word which is used as the name of person, animal, place or a thing और अ थिंग। यानी कि नाउन किसी का भी नेम हो सकता है, किसी पर्सन का, किसी प्लेस का या किसी थिंग का। नीति बेटा बता देती हूँ, आप मुझसे पूछ लो, आप जो आपको कुछ पूछना है ना, जैसे होमवर्क में आपको एक्चुअली क्या है, मैं बीच बीच में से कहीं से भी सेंटेंस दे देती हूँ, है ना, तो मुझे आप बता दिया करो कि मैम ये वाला जो सेंटेंस है मुझे बता दीजिए। कि जैसे मैंने एक तो आपको क्या किया था, इंटरोगेटिव फॉर्म में चेंज करने दिए थे कुछ सेंटेंस मैंने आपको, और प्लस जो है आइडेंटिफाई करने के लिए दिए थे। तो आपको जहां भी प्रॉब्लम आ रही है आप एक बार मुझे बता दिया करो, मैं उन्हें जो है रिसॉल्व करके दिखा दूंगी। ठीक है, देखो डेफिनेशन, अ नाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, पर्सन, एनिमल, प्लेस और अ थिंग। किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल का जो नेम है वो क्या होगा बच्चों, नाउन होगा। ओपन द डोर, ये लो बेटा, ओपन द डोर, ओपन द डोर, दरवाजे को खोलो, ओपन द डोर। कैसा लग रहा है, मैं क्या कह रही, कोई कमांड दे रही हूं ना, ओपन द डोर, दरवाजे को खोलो। किसी को कमांड देना, आदेश देना, किस तरह का सेंटेंस होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस। किस तरह का सेंटेंस होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस। नीति चेक योर वर्ड, दिस इज द इंपेरेटिव सेंटेंस। और मैंने आपको कल एक और आइडेंटिफिकेशन बताया था कि अगर कोई भी सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है डायरेक्ट, तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। प्लस मैंने आपको बताया था फॉर इंपेरेटिव सेंटेंस इफ देयर इज एनी रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड, इनविटेशन, देन देयर विल बी इंपेरेटिव सेंटेंस। सो ओपन द डोर इज इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए। अच्छा बच्चों, एक तो ये डेफिनेशन हो गई जो आपको ऑलरेडी आती है, और एक दूसरी डेफिनेशन और लिख सकते हो, all the naming words are called noun. All the naming words are called noun. जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं वो सभी क्या है बच्चों, नाउन होते हैं।
ठीक है, all the naming words are called noun. Niti, previously I told this sentence, it is not good to eat too much sugar. I told you beta, this is the assertive sentence. This is the assertive sentence because here is only a simple statement कि क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा नहीं करता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ नहीं जाता हूँ, ठीक है। सो इट इज नॉट गुड टू ईट मच शुगर, यानी कि ज्यादा जो शुगर खाना अच्छी बात नहीं है। तो सिंपल सेंटेंस है, तो ये कैसा सेंटेंस हुआ? असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दो डेफिनेशन है। इफ एनीवन विल आस्क विद यू दैट व्हाट इज नाउन, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि नाउन क्या होता है? आप बताना, ऑल थिंग्स इन द वर्ल्ड हैव अ नेम। इस दुनिया में हर चीज का कोई ना कोई नेम होता है। एंड ऑल द लिविंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। और ये जो सभी चीजों का कोई ना कोई नेम जो है, सो ये नेमिंग वर्ड्स ही क्या होता है बच्चों? नाउन होता है, ठीक है। अब नाउन जो है वो लिविंग थिंग का भी नेम होता है और नॉन लिविंग थिंग्स के भी जो नेम होते हैं वो नाउन होते हैं। पर्सन है, लिविंग है, एनिमल है, लिविंग है, लेकिन प्लेस और थिंग लिविंग है क्या? नहीं है, लेकिन फिर भी इन सब के नेम जो है वो किसमें काउंट होते हैं? नाउन में, ठीक है। तो दुनिया में हर चीज का कोई ना कोई नेम होता है और उसका जो नेम होता है, नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं वही क्या होते हैं? नाउन होते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ सीमेंट, तो सीमेंट भी नाउन है। अगर मैं कहूँ ब्रिक्स, तो ब्रिक्स भी क्या है? नाउन है। अगर मैं कहूँ ऑयल, तो ऑयल भी क्या है? नाउन है। अगर मैं कहूँ आलमंड, तो ये भी क्या है? नाउन है। अगर मैं कहूँ लीची, तो ये भी नाउन है। अगर मैं कहूँ फ्रूट, तो ये भी क्या है? नाउन है। अगर मैं बॉय कहूँ तो ये भी नाउन है, और अगर मैं हिमांशु कह दूं तो ये भी क्या है? नाउन है। अगर मैं कहूँ स्कूल, तो ये भी नाउन है, और अगर मैं कहूँ राष्ट्रीय स्कूल, तो ये भी क्या है? नाउन है। अगर मैं कहूँ हॉस्पिटल, तो ये भी नाउन है, और अगर मैं कह दूं पल्स हॉस्पिटल, तो ये भी क्या है बच्चों? नाउन है, ठीक है। आप जो भी कुछ नेम देते हैं भाई, अब ये जैसे पल्स हॉस्पिटल है, तो अभी जैसे हर हॉस्पिटल का अलग अलग नाम होता है, लेकिन एक उसको हम कॉमन भी तो नाम देते हैं ना कि हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल भी तो है। जैसे अपना स्कूल है, ऐसे अदर भी स्कूल हैं, तो उन सबको हम अगर उनका नाम नहीं जानते तो कॉमनली हम उनको जो है स्कूल तो कह सकते हैं ना। मैं आप सब बच्चों का नाम नहीं जानती है ना, लेकिन मैं आपको बॉयज और गर्ल कह के तो बुला सकती हूँ ना, बुला सकती हूँ ना। आप मेरा नाम नहीं जानते तो आप मुझे टीचर कह के बुला सकते हो ना, मैं आपको स्टूडेंट कह के बुला सकती हूँ ना। तो ये जो भी कुछ नेम हम देते हैं वो नेम क्या होते हैं बच्चों? नाउन होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए नोट करना चाहते हैं तो ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है ये। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। After that I will teach you about the kinds of noun. देखो अभी तक भी आपने इससे पहले भी kinds of noun स्टडी किए हैं बेटा, और kinds of noun में आपने अब तक जो है 5 kinds of noun पढ़े हैं, जिसमें आपने पढ़ा है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपने पढ़ा है। अब इन्हीं नाउन्स को हम पढ़ेंगे। काइंड तो ये 5 ही होते हैं, लेकिन क्योंकि आप 6th क्लास में हो गए हो तो थोड़ा सा इसका जो क्लासिफिकेशन है वो अलग हम करने वाले हैं। आपको पता चलेगा कि नाउन को या नाउन के जो काइंड्स हैं उनको इस वे में भी पढ़ा जा सकता है, ठीक है। चलिए, सो हैव यू नोटेड दिस बेटा? हैव यू नोटेड?
विनोद, बेटा यू चेक योर नेटवर्क। सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है ना? हाँ ठीक है मयंक, इरेज नहीं कर रही हूँ, एक बार आप नोट कर लो। अगर किसी बच्चे का वीडियो बीच में विजिबिलिटी होता है या फिर आपको वॉइस का प्रॉब्लम होता है तो एक बार आप बच्चे लोग थोड़ा सा नेटवर्क चेक कर लिया करो, ठीक है? हाँ, और सभी बच्चे 1 to 2 डेज में एक बार अपना जो फोन है उसे अपडेट कर लिया करो, ठीक है? ओके मयंक, हैव यू डन बेटा? मयंक, मयंक, ललित, डन बच्चों? चलिए एक जो है कुछ सेंटेंस दे रही हूं, आप अभी आपके सामने कुछ सेंटेंस प्रेजेंट करती हूँ। उन सेंटेंसेस में आपको अपना दिमाग लगा करके नाउन फिल करना है कि यहाँ पर कौन सा नाउन जो है एडजस्ट हो सकता है। भारती, अच्छा बच्चे, ठीक है, नोट कर लीजिए आप। I'm giving to you some time, all of you note this. चलिए बच्चों, I hope you all have written. I'm mentioning here some sentences, exercise. Fill in the blanks. With suitable nouns. Suitable nouns. कुछ सेंटेंस होंगे जिनमें ब्लैंक्स मिलेंगे आपको, आप अपने हिसाब से वहां पर नाउन फिल कर देना, ठीक है? जैसे फर्स्ट है I write with my, यहां पे फिल करना है, आपको खुद ही समझ आ जाएगा भी लिखोगे तब। टीचर teaches us good dash. The of all trees are green. और देखो every mother works for her children. Five, there are many in my book. ये लीजिए बेटा, 5 सेंटेंसेस मैंने राइट कर दिए। शाबाश, यशवी ने सॉल्व भी कर दिया है, वेरी गुड। देखो बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा है, एक बार समझने की
से ही आपको सॉल्व करना आ जाएगा। देखो बच्चों, आई राइट विथ माई, मैं लिखता हूँ मेरे, आप कुछ भी लिख सकते हो, आप पेन से लिखते हो, पेंसिल से लिखते हो, मैं मार्कर से लिखती हूँ, तो आई राइट विथ माई पेंसिल, आई राइट विथ माई पेन, आई राइट विथ माई मार्कर, किसी से भी जिससे भी आप लिख रहे हो, यानी कि नाउन डालना है आपको। तो ये मार्कर भी नाउन है, पेन भी जो है नाउन है, और पेंसिल भी क्या है, नाउन है, मार्कर भी नाउन है। तो आप कुछ भी लिख दो, आप इसमें पेन लिख सकते हो, अगर आप पेन से लिखते हो तो पेन लिख दो, पेन से लिखते हैं तो पेन लिख दो, पेंसिल से लिखते हैं तो पेंसिल लिख दो, मार्कर से लिख रहे हैं तो मार्कर लिख दो, कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है टीचर टीचेस अस गुड, टीचर हमें अच्छा पढ़ाता है। अरे किसी भी सब्जेक्ट का नेम लिख सकते हो आप, इंग्लिश अच्छा पढ़ाता है, मैथ्स अच्छा पढ़ाता है, हिंदी अच्छा पढ़ाता है, संस्कृत अच्छा पढ़ाता है, कुछ भी लिख दो, किसी भी सब्जेक्ट का नेम राइट कर दो। The of all trees are green, सोचो पेड़ की कौन सी कॉमन चीज है जो सभी पेड़ों में ग्रीन कलर की होती है, क्या होता है, ग्रीन लीव्स होती है, पत्तियां ही होती है ग्रीन लीव्स, the leaves of all trees are green, पत्तियां सारी कैसी हैं, हरी हैं। Every mother work for her, हर माँ किसके लिए काम करती है, अपने बच्चों के लिए। तो children, there are many in my book, मेरी बुक में बहुत सारे क्या हैं, बुक में बहुत सारा क्या होगा, अरे चैप्टर होंगे, बुक में क्या होते हैं, चैप्टर होते हैं। many लिखा हुआ है, many chapters, many chapters in my book, मेरी बुक में बहुत सारे चैप्टर हैं। ठीक है, आया समझ में। तो इस तरह से देखो यहाँ पर मैंने आपको फिल करना सिखाया है सुटेबल नाउन। मैनी स्टोरी भी लिख सकते हो, देयर आर मैनी स्टोरीज इन माय बुक, वेरी गुड, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। अरे स्टोरीज लिख दो, चैप्टर्स लिख दो, कुछ भी लिख दो, ऐसा नहीं है मैंने मेरी समझ के अकॉर्डिंग लिख दिया, आप अपनी समझ के अकॉर्डिंग लिख दो। जो आपको सही नाउन फिट लगे इसके अंदर कि ये वाला नाउन फिट है, वो आप इसमें फिट कर दो। So those students have not noted the sentences. अब मैं आपको कुछ दे रही हूँ सेंटेंस इसी तरह के जिनमें आपको नाउन फिल करना है। ठीक है, तो होमवर्क में आपको सॉल्व करना है उनको, फटाफट से नोट कीजिए। रिटर्न बेटा, तनुज रिटर्न, ओके चलिए। नाउ क्वेश्चन तो सेम ही रहने वाला है, होमवर्क मेंशन कर लीजिए। होमवर्क के लिए HW नंबर 1 नोट करो। काउ इज
sacred of Hindus, number 1. Second, I like to eat dash. I have lost my dash. और करेंगे mostly animals eat dash. He always speaks. He always speaks the क्या आएगा? His ring is made of एक और लिख लें फर्स्ट सेंटेंस का मीन काउ इज अ sacred होता है बेटा पवित्र गाय पवित्र है ऑफ हिंदूज हिंदुओं का गाय जो है पवित्र क्या है गाय जो है किनमें पवित्र मानी जाती है भाई बहुत सारे एनिमल्स हैं डॉग है कैट है काउ है हॉर्स है तो काउ क्या है ठीक है और दो के वन सेंटेंस सेवन आई एम writing a dash आप क्या लिख रहे हो वो आपको लिख देना है ठीक है बच्चों सो आई हैव गिवन टू यू 7 sentences in homework you will solve these sentences with suitable nouns आपको suitable noun फिल करके इन sentences को कंप्लीट कर देना है बच्चों ठीक है और प्लस tomorrow is Sunday ना you will get your test schedule tomorrow कल आपको मिल जाएगा आपका जो भी टेस्ट शेड्यूल रहेगा बाकी बच्चों मंडे को जो है मैं बुक पढ़ाने वाली हूँ तो आपको कल संडे के डे में जो इंग्लिश ग्रामर में मैंने आपको जितना भी कुछ पढ़ाया है वो कंप्लीट आपको रिवाइज कर लेना है ओके स्टूडेंट्स अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है कल के टाइम को यूटिलाइज करना है जितना भी अभी मैंने ग्रामर में बहुत सारा मटेरियल पढ़ाया नहीं है फोर्थ नंबर चैप्टर अपना अभी चल रहा है तो आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं 4 चैप्टर तक नाउन तक सभी बच्चे जितना मैंने आपको राइट करवाया है समझाया है उसे लर्न कर लें ओके स्टूडेंट्स सो थैंक यू बाय हैव अ नाइस डे